आज यहाँ दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में जिस महान शख्सियत जिन्होंने अपनी जान देकर घर परिवार को कुर्बान कर सबको त्याग कर फांसी के फंदे को चूम कर के सामने फांसी के फंदे हैं भगत सिंह जी, सुखदेव जी, अशफाकुल्ला खां जी, तीनों वहां खड़े हैं। माफी मांगने का मौका, माफी मांग सकते हैं कि हमसे जो गलतियां हुई हैं हम आइंदा और आगे कभी कोई गलतियां नहीं करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाएंगे। उनके पास भी मौका, लेकिन उनकी रग में जो खून था वो जिस चीज को अपनी आंखों से देख रहे थे, भारत का उज्जवल भविष्य, जो कहा कि भारत की आजादी, भारत स्वतंत्र देश बन जाए, उस मंजिल को पाने के लिए उन्होंने अपने आप को नींव में डाला। जो मकान बनता है, जब बिल्डिंग खड़ी होती है तो जब बुनियाद खोदी जाती है, उसकी नींव के अंदर वो ईंटें, वो मसाला, वो तमाम वो चीजें उसके अंदर डली होती है जो नजर नहीं आती हैं, लेकिन उसके बगैर मकान भी नहीं बनता। तो ये वो महान हस्तियां हैं कि जिन्होंने भारत की आजादी की नींव रखकर अपने आप को उसमें बुनियाद बना करके भारत की जो है तामीर और उज्जवल भविष्य की तरफ पूरे भारतवासी को रास्ता दिखाने का उन लोगों ने बलिदान देकर के काम किया। तारीफ को कर ले, हम लोग उनके इतिहास को, उनकी कुर्बानी को याद करें, और करना भी जरूरी है। जन्मदिन है या कोई और शुभ अवसर है, उस मौके पे याद करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अभी भारत सरकार की तरफ से भारत उत्सव पूरे भारत के अंदर मनाया गया, तिरंगा यात्रा लोगों ने निकाली, हर तरफ सभाएं हुई। लोग कहते हैं कि मदरसों में तिरंगा नहीं चलता, कोई वीडियो देख लीजिए, कोई सोशल मीडिया देख लीजिए, हर तरफ झंडे झंडे मदरसों में भी, रोडों पर लोग रैलियां निकाल रहे हैं। हर झंडे के हर कलर के अंदर देखा जाए, झंडे की तमाम उन खुशबुओं को, तिरंगों को देखा जाए तो भारत की पूरी संस्कृति को भारत का झंडा दर्शाता है। भारत देश ये वो देश है कि जहां हर वर्ग, हर समाज के लोग यहां बसते हैं। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है कि जहां इतनी जबानें, इतनी लैंग्वेज या इतनी जो है वहां जबानें बोली जाती हों, उनकी इतनी लैंग्वेज हो या उतनी बरादरियां वहां पाई जाती हो, इतने धर्म वहां हो, ऐसा नहीं है। कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इधर नॉर्थ इंडिया, इधर वेस्ट इंडिया, इधर साउथ इंडिया, इधर सेंट्रल इंडिया, इधर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत सारी जबानें बोली जाती हैं। खान पान, सोच, विचार, धर्म, अपना जहन, अपनी फिक्र सबकी अलग है, लेकिन देश के नाम पर, भारत के नाम पर ये एक बागीचा है। भारत एक बागीचा है, उस बागीचे के हर धर्म के लोग माली हैं, और माली की जिम्मेदारी होती है कि बागीचे की पत्ती और फूल में कहीं पे कोई ऊंच नीच ना हो, कहीं किसी तरह से बागीचे के अंदर कोई कमी ना हो, कहीं किसी तरह से किसी पेड़ और टहनी में कोई उजाड़ ना हो, चहकता बाग हो, चहकते परिंदे हों, दमकते लहराते यहाँ बागीचे की वो खुशबुएं सबको एक तरह से मुतासिर कर रही हो। भारत मुसलमान यहाँ है, सदियों से है। जब भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए वहां के बादशाह से मिलने के लिए, तो अपने साथ केरला की उस मस्जिद को मॉडल लेकर गए सऊदी बादशाह को। उन्होंने वो मॉडल पेश करके उन्होंने कहा कि भारत में सबसे पुरानी मस्जिद केरला के अंदर बनी हुई है, वहां नमाज भी होती है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वहां के जब बादशाह यहाँ आए, प्रिंस आए, उनको आप जो है ऐसी जगह, ऐसी मस्जिदों में लेकर गए जो अरबों के जमाने की बनी हुई मस्जिदें थी। तो कहीं ना कहीं इतिहास जुड़ा हुआ है। साउथ इंडिया का क्या वो काली मिर्च हो, मसाला हो, जितने भी मसाले हैं साउथ इंडिया में, लोग, अरब के लोग यहाँ आते थे, व्यापारी लोग यहाँ आते थे
पानी के जहाज से, पानी की बागबानी कश्तियों से, वो हवाओं के सहारे यहाँ अरब की खाड़ी से होते हुए भारत में आते थे। बहुत पुराना रिश्ता। हैदराबाद के अंदर देखा जाए, आंध्र तेलंगाना के अंदर आज भी वो लोग, व्यापारी लोग, परिवार वहां हमेशा के लिए बस गए, और यहाँ के लोग यमन में और अरब में जाके बस गए। एक ऐसा पारिवारिक रिश्ता है कि धर्म और जाति और सोच की बुनियाद पर इस रिश्ते को कभी को खत्म नहीं कर सकता। अभी रामकृष्ण मिशन में हम पहुंचे, वहां के जो बहुत बड़े महाराज हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई, बैठ के बातचीत हुई पहाड़गंज में। तो उन्होंने एक बात ये कही महाराज जी ने कि भारत की सरजमीन पर हिंदू मुसलमानों की जड़ें इतनी मजबूत हैं और इतनी गहराई तक पहुंची हुई है कि कोई उन जड़ों को हिला नहीं सकता। ऊपर हवाओं में कुछ हवा चले, तूफान या आंधी चले, कहीं गर्म हवा भी चलती है, हो सकता है कुछ लोग अपनी जबान से गलत टिप्पणी करके, गलत अपशब्द बोल करके कुछ समाज में कुछ अपने विचार, अपने हिसाब से कुछ मकसद उनका हो सकता है, कुछ उनके प्लान हो सकते हैं। वो हो सकता है कि कुछ वो चाहते हो कि एमएलए और एमपी के टिकट उनको आसानी के साथ मिल जाते हो वो नफरत की बात करने से। लेकिन वही आदमी जो स्टेज पर नफरत की बात करता हुआ होता है, और जब वो पर्सनल तौर पर जब वो अपने ऑफिस के अंदर बैठा होता है और वहां उनके सिक्योरिटी में सारे खान साहब होते हैं, उनके दस्तरखान और खाने के साथ में उनके साथ सब मियाँ भाई होते हैं, और सब वो जब सफर में कहीं जाते हैं मीटिंग के अंदर, तो जो है उनके साथ भी सारे मुसलमान साथ चलते हैं। बात वहां नफरत की हो रही है और वहां से आने के बाद खाना पाना जो है उन्हीं के साथ हो रहा है। ये समझने वाली बात कि आप एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ बात कर लेते हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी कर लेते हैं, अब शब्द बोल लेते हैं। खाना बनाने वाले, गाड़ी के आपके ड्राइवर, साथ में आपके चलने फिरने वाले, आपकी सिक्योरिटी के अंदर सब मुसलमान है। इसलिए यहां बात ये समझ में आती है कि वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उनका कोई मकसद और प्लान है, जिस मकसद प्लान को वो हासिल करना चाहते हैं। वरना आजादी के लिए, चाहे वो ग्वालियर की जेल में हो, या वो दिल्ली गेट में हो, या खूनी दरवाजा हो, या भारत में किसी भी शहर के अंदर कोई भी जेल हो, वहां देखा गया है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उनके पास एक ही तरह का कंबल है, उन्हीं कंबलों में वो सो रहे हैं, मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे हैं, वो उधर पूजा में है, वो इधर नमाज में है, वो वाणी में है, वो अभी गुरु ग्रंथ खोल के बैठे हुए हैं। हर समाज, हर मजहब के लोग अपने धर्म के मुताबिक, जो उनका पर्सनल धर्म, उनका पर्सनल मैटर है, उस पर वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन जब बाग की बात आएगी, बागीचे की बात आएगी, धरती के विकास की बात आएगी, देश की आजादी की बात आएगी, देश की सुरक्षा की बात आएगी, भारत के तमाम बॉर्डर की सुरक्षा की बात आएगी, भारत के विकास की बात आएगी, भारत को बनाने की बात आएगी, भारत को जोड़ने की बात आएगी, भारत की संस्कृति, यहाँ के समाज को और यहाँ के तमाम धर्म और तमाम लोगों को एक साथ बैठने की बात आएगी, वहां कोई फर्क नहीं, वहां कोई फर्क नहीं। हम लोग बाहर जाते हैं, अरब कंट्री, बहुत से मुल्कों में जाते हैं, वहां बात खूब आती है। भारत को विकास दिलाने के लिए, भारत को विकास की बुलंदी पर लेकर जाने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम किस तरह बात करेंगे? बात बहुत सारी होती है, मंत्रालय में होती है, वजारत में होती है, शहरियों के बीच में होती है, लेकिन भारतवासी की, भारत की खूबसूरती के ताल्लुक से वो लोग हैरान होते हैं कि भिन्न भिन्न जातियों के लोग, अलग अलग सोच विचार के लोग, आप लोग एक साथ गाड़ियों में चलते हैं, एक साथ आप ट्रैफिक पे चलते हैं, एक साथ आप जो है निर्माण, भारत के निर्माण के लिए सोचते हैं, भारत को बनाने की सोचते हैं। इस बात पर पूरी दुनिया हैरान। हो सकता है कहीं ना कहीं जो लोग नफरत की बात करते हैं वो भारतवासी या भारतवासी होकर भी वो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, भारत को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। अशफाक उल्लाह खान साहब, मरहूम भगत सिंह जी, सुखदेव जी, वो हमारे लिए प्रेरणा, मोहब्बत, उसमें देखिए सिख भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी। ये तीन वो महान शख्सियत है कि जिन्होंने जोड़, मोहब्बत, दोस्ती, ताल्लुक, तमाम चीजों को सामने रखकर पूरे भारतवासियों को उन्होंने ये मिसाल उनके सामने पेश की है कि तुम चाहे मौलाना, मौलवी, इमाम हो, तुम चाहे मुसलमान पंडित, गुरु, महाराज, संत हो, तुम किसी धर्म के गुरु हो, धर्म गुरु हो, लेकिन भारतवासी के लिए कैसे से और भारत की आजादी के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए तुम सबके सब एक परिवार की तरह हो। बहरहाल आज की इस सभा में हमारे राजीव जोली खोसला जी ने जो बहुत खूबसूरत अंदाज से कई दिन पहले मैंने एक बात देखी है कि उन्होंने एक घड़ी बनवाई। आपकी सोच देखिए, इस फिक्र आपके अंदर आज से नहीं, मैं तकरीबन
15 साल से करीब मुलाकात है, 12-15 साल से, और एक सोच हमने आपके अंदर देखी, एक फिक्र आपके अंदर। कई बार आपके साथ प्रोग्राम में जाना हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गए, कई प्रोग्राम गांधी पीस फाउंडेशन में हम लोग रहे, ITU में कई सभाएं हम लोगों ने साथ में की, ND तिवारी भवन में हम लोग साथ में रहे, यहाँ आज माइनॉरिटी कमीशन के अंदर हम लोग कई मरतबा साथ में रहे, तो कई मीटिंगों में हम लोग साथ में रहे। आपकी सोच और फिक्र यह है कि हमारा धर्म हमारा पर्सनल मैटर है, मुसलमानों का धर्म उनका पर्सनल मैटर, वो नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, वो अपना हिंदू भाई है, अपनी पूजा है, वो तीर्थ यात्रा है, वो कहीं भी धर्म स्थल है, धाम है, जितने भी धाम है वो अपना सफर करेंगे, उनका सम्मान करना हमारे लिए। तो इस लिहाज के लिए सोच आपके अंदर है कि भारत में उन लोगों ने जिन्होंने भारत को बनाया है उनके नाम पर हम लोगों को बैठना भी जरूरी, ये भी त्यौहार से कम नहीं है, ये भी त्यौहार से कम नहीं है। इसलिए जितने तमाम महान लोग जिन्होंने भारत को बनाया है वो उनके सबके नाम पर अगर हम लोग बैठ रहे हैं, तो अगर वो धर्म के हमारे जो अपने पर्सनल त्यौहार हैं तो वो हमारा अपना पर्सनल तो हो सकता है, लेकिन उन महान लोगों के नाम पर अगर हम लोग जमा होते हैं तो गोया कि ये भारत का त्यौहार है और ये देश का त्यौहार है, जिसमें हम सब लोग उन लोगों को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और होते रहते हैं। बहुत अहम चीज है, इसलिए मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आगे आपका इस्तकबाल भी किसी मौके पर कराऊंगा, और हम ही नहीं बल्कि सुशील खन्ना जी महाराज भी साथ में कराएंगे। और इस तरह की चीजों को जितने हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग आज ये एक संकल्प कि हम लोग अपनी गंदगी से मतलब रखें, हमारे अंदर जो गंदगी, दूसरों की कुरेदना, यूं कहा कि कुरेदना मत, कुरेदने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। कुरेदने के चक्कर में उसमें ये कमी है, मुसलमानों में ये कमी है, उनमें ये कमी है, उनके धर्म में ये है, उनके उसमें कामले में ये है, ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है। बदलना कुछ भी नहीं है, होना कुछ भी नहीं है, मुकदमेबाजी, कोर्टबाजी, तारीखबाजी में ही इससे कुछ हासिल नहीं। इसलिए हम लोग तमाम चीजों को बैग में डाल करके भारतवासी और बाशिंदगाने वतन होने की हैसियत से हम लोग परिवार की तरह एक दूसरे का सम्मान करेंगे, इसका संकल्प कहीं भी किसी जमीन पर, और हम इसका अहद करते हैं। आज मुझे जो जिम्मेदारी दी है, आपने जो तस्कीरा किया है, उस विषय पर हम लोग आगे भी बैठेंगे और आगे भारत में हम लोग तमाम समाज के लोग साथ में खाएंगे, पिएंगे, बैठेंगे, साथ चलेंगे, यात्रा निकालेंगे। और एक चीज का ऐलान मैं आपके लिए यहाँ पर करना चाहता हूँ, हम सब के लिए, कि हम लोग एक बड़ी यात्रा पूरे भारत से निकाल करके और उनको हम लोग दिल्ली में बुलाएंगे, चाहे वो राजघाट पर हो या जंतर मंतर हो या रामलीला मैदान हो, उस विषय पर हम लोग, और एक रामलीला मैदान के हम लोग प्रोग्राम की तैयारी भी हम लोग डेट में तय हो चुकी है, लेकिन डेट अभी बताएंगे नहीं, वो डेट भी हम लोग फाइनल हो चुकी है।